हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की। वो स्टूडेंट जो 12th पास कर चुके हैं और जो अब स्ट्रगल, जिनकी लाइफ में स्ट्रगल है, जो आगे कुछ अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, उनके बारे में। देखो, एक स्टूडेंट और एक योगी, दोनों की लाइफ लगभग सेम होती है। या कहें कि एक ब्रह्मचारी और एक स्टूडेंट की लाइफ सेम होती है। दोनों में ही अनुशासन और संयम, दोनों की ज़रूरत दोनों में पड़ती है। ठीक है। तो स्टूडेंट हो, कुछ अच्छा करना चाहते हो, लाइफ में बड़ा करना चाहते हो, तो तब तो करना ही पड़ेगा आपको। तपस्या वाली लाइफ जीनी ही पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल भी नहीं मैं कहूँगा, अगर आपके जीवन में अनुशासन है तो स्ट्रगल तो वो कोई वर्ड ही नहीं है फिर। ठीक है। तो उसी की बात करेंगे। बेसिकली आजकल वो पद्धति नहीं रह गई है गुरुकुल वाली या कुछ भी। तो अब ये है, बच्चा भटकाव काफ़ी है, हाथ में फ़ोन है, ठीक है, घर में टीवी है, तो भटकाव बहुत ज़्यादा है आजकल। संसाधनों की वजह से ही खासकर भटकाव आया है। ठीक है। तो उसमें रहते हुए भी कैसे सक्सेस पाई जा सकती है, आप उसके बाद कुछ भी कर रहे हो। तो मैंने देखा है स्टूडेंट्स की लाइफ में भटकाव रहता है, परेशान रहते हैं, खासकर जैसे मास्टरबेशन वगैरह की और पोर्न की वजह से तो परेशानी है ही है लाइफ में बच्चों के। ये बात कोई सामने से आके बोलता नहीं है, इस बारे में कोई बात नहीं करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये झूठ है, ये सच है। आजकल बच्चा आधा डिप्रेशन में सिर्फ इसी वजह से है। क्यों? आप डिप्रेशन में होते ही कब हो? जब आपके डेली गोल्स या जो आपने जो आपने सोचा हुआ है वो चीज़ें ना हो रही हो, तब डिप्रेशन आता है। फेलियर से कोई डिप्रेशन नहीं आता है, पहली बात तो ये। और आपके डेली गोल्स कंप्लीट क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि आपका एक्स्ट्रा टाइम या तो फ़ोन खा ले रहा है, फ़ोन खा जाती है, या और सब चीज़ें। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो तो ये चैनल खासकर आपके लिए है, क्योंकि मैं इस चैनल पे एक बच्चे के सर्वांगीण विकास के ऊपर वीडियोस डालता रहूँगा। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मैं इसी के लिए, मतलब मैं इसमें मैं स्पेशलिस्ट हूँ देखा जाए तो। मेरे पास टेक्निक्स बहुत अच्छी अच्छी हैं जो मेरे से मैंने खुद यूज़ की बहुत बेहतरीन तरीके से। वो आपको यूज़ करो, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी तो उससे पता चल जा, मतलब साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। तो आज मैं आपके साथ पहला अपना जो एक तरीका है वो शेयर करना चाहता हूँ। देखो, सबसे ज़्यादा बच्चों में प्रॉब्लम होती है कंसंट्रेशन को लेके, कि कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है बिल्कुल भी। ठीक है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। आप एक बात नोटिस करेंगे, जब हम साइकिल चलाते हैं, अगर हम साइकिल को धीरे धीरे चलाएंगे, ठीक है, तो बैलेंस नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम साइकिल को तेज़ चलाएंगे तो बैलेंस बनता है। ठीक है। तो वैसे ही अगर आप स्पीड से किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो आपका कंसंट्रेशन बना रहता है। ठीक है। मतलब आप चीज़ों को स्पीड से पढ़ोगे तो आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा। अगर आप सोचते हैं आराम आराम से पढ़ूँ, समझ नहीं आ रहा है ये सब, तो आपका कंसंट्रेशन कभी नहीं बनेगा। ठीक है। दूसरी बात, तेज़ से पढ़ी हुई चीज़ जो आप तेज़ी से पढ़ते हो ना, वो हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन को ज़्यादा याद रहती हैं। आप स्लो स्लो पढ़ोगे, आपको लगता है कि मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन वो याद रहना मतलब थोड़ा सा, मतलब एक, अगर मैं साइकोलॉजी के तौर पे बात करूँ तो थोड़ा सा कठिन होता है। आपको तेज़ी से चीज़ों को पढ़ना है, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी। तेज़ से पढ़ने का दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप एक चीज़ को जिस टाइम में आप पहले 20 मिनट में कर रहे थे, उसमें 20 ही मिनट में आप 3 से 4 बार आप उस चीज़ को तेज़ी से रिवाइज़ कर सकते हो। ठीक है। तो ज़्यादा भी आप पढ़ोगे, आपको शुरू में लगेगा कि नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो पहले के, मतलब उसे एक आदत पड़ गई है आराम से पढ़ने की। तो आप आदत डालिए, आपको 1-2 हफ्ता लगेगा, आप उसमें, मतलब आपको एकदम से सब याद रहना स्टार्ट हो जाएगा। पक्की बात है, बिल्कुल। मैंने ये खुद अपनी लाइफ में अप्लाई किया है। कम से कम 1 साल पहले मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसमें ये सब था। तो मैं आपको नाम भी मेंशन कर दूँगा। ठीक है, आप भी पढ़ के देख लेना उसे। बाकी यही सब है, सब कुछ। मतलब कंसंट्रेशन का तो सिर्फ यही एक वो है, मतलब एक सॉल्यूशन है कि आप तेज़ी से चीज़ों को पढ़ो, चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी। तेज़ी से आप ज़्यादा बार रिवाइज़ करोगे, सबसे बड़ी बात है आपका फ़्लो नहीं टूटेगा। ठीक है। दूसरी बात, इसमें इसके साथ एक दूसरी बात भी है। देखो, कुछ लोग बोलते हैं 30 मिनट पढ़ लो या 40 मिनट पढ़ लो, उसके बाद आप गैप लो। नहीं, हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग ऐसे होती ही नहीं है बिल्कुल भी, जैसा लोग आजकल बता रहे हैं कि इतना मिनट ब्रेक लो, इतने मिनट पढ़ो।
फंक्शनिंग वो है ही नहीं। आपने ध्यान दिया होगा पढ़ते पढ़ते या कोई लेक्चर चल रहा होता है, आपका दिमाग एकदम से कहीं और चला जाता है, ठीक है, फिर वापस आ जाता है, फिर थोड़ी देर में मतलब कुछ मिनटों या कुछ सेकंड में वो दोबारा उस बात में कहीं खो जाता है, जिसे कहते हैं ना मन कहीं खोप गया या ध्यान कहीं और चला गया, वो होता है, दोबारा वापस आ जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, और ये चीज़ें सब बिल्कुल मैं अपनी गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ऐसे वैसे ही नहीं कुछ भी बोल रहा हूँ। हमारा जो मन है वो ऐसे ही काम करता है, उसकी फंक्शनिंग ही ऐसे है। तो आपको करना क्या है कि आप फ्लो के साथ पढ़ो, कुछ सेकंड के लिए पढ़ा, मतलब जितना भी आपका कंसंट्रेशन बैठे उतना, उसके बाद जब मन खो गया है ना अगर किसी बात में, तो उसे खोने दो। आपको उसे वापस, जब वो वापस आएगा आपको जैसे याद आएगा, जैसे मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन भी सेम चीज़ है, प्रोसेस है। आपका मन भटकता है, आप उसे वापस लाते हो, फिर भटकता है, फिर आप उसे कहते हो कि नहीं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मेडिटेशन कर, मतलब विचारों से मुक्त करते हो बार बार उसको। यही सेम प्रोसेस आपकी पढ़ाई के साथ होता है। जैसे ही आपका मन भटके, उसे भटकने दो, जो सोच रहा है सोचने दो, जैसे ही आपको ध्यान आए वापस पढ़ाई में आ जाओ और स्पीड से चीज़ों को पढ़ो। उतने कुछ सेकंड का ही कंसंट्रेशन होता है, वो जैसे ही आप करोगे आपको वो याद रहेगा, ठीक है। अब वेस्टर्न कल्चर ने चला दिया कि 30 मिनट ये सब, मतलब काफ़ी है। एक लेक्चर है, एक मतलब एक प्रोफेसर का, यूएसए के एक प्रोफेसर हैं, उनका एक लेक्चर है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। उन्होंने ये चीज़ें मतलब बताई हैं कि भाई ये इस तरीके से है, वो सिंगल प्रोफेसर है जिन्होंने ये बात मतलब डिस्क्लोज़ की है कि आपकी मतलब फंक्शनिंग कैसे होती है ब्रेन की, ठीक है। तो आपको कुछ सेकंडों का होता है, उसमें आपको स्पीड से पढ़ना है, उसमें आपको स्पीड पकड़नी है, आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा, आपको आदत पड़ेगी तेज़ी से पढ़ने की, आप बड़ी बड़ी बुक्स जो हैं वो कम टाइम में कंप्लीट कर पाओगे। और ये आपको ऊपर वही है कि हर चीज़ की आपको आदत डालनी होती है, जो गलत आदतें हैं उन्हें छोड़ के सही आदतें जो हैं उन्हें उन पे वर्क करना होता है, तभी एक आदत बनती है। आप 2 दिन करके कहोगे नहीं हो रहा है, तो उसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, देखो। तो आपको लंबे टाइम करना है, 1 महीना आपको लगेगा, आप एक्सपर्ट हो जाओगे, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की, ठीक है। तो आप ये करो। मैं मेन आज कंसंट्रेशन के ऊपर था, बाकी टॉपिक्स के ऊपर मैं आगे आपको बनाता रहूँगा वीडियो, आपकी हेल्प करता रहूँगा। बाकी ये बात हमेशा ध्यान रखना, अगर कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहते हो ना, तो एक योगी की तरह मतलब वर्क करना पड़े। इसीलिए हमारे यहाँ पे गुरुकुल में 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करवाया जाता था, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है एक स्टूडेंट के लिए। अभी आप फ़िलहाल क्या कर रहे हो मुझे पता है, आपको भी पता है, और मैंने जो किया है वो मुझे भी पता है, आपको भी बता ही दिया है मैंने। क्या होता है, बच्चा रात को पॉर्न देखी, मास्टरबेशन किया, अगले दिन सुबह देर से उठ रहा है, या दिन में कर लिया तो रात को जल्दी सो गया, सुबह फिर देर से, क्योंकि वो ये थकान होती है, सबको पता है ये बात, ठीक है। तो ये सब करोगे तो भाई फिर डिसिप्लिन आएगा कहाँ से, ये बताओ आप मुझे। तो डिसिप्लिन अगर रखना है तो ब्रह्मचर्य का पालन करो। अच्छा लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपके पास एक एम होगा, ठीक है, बुरी आदत छोड़ने के लिए आपके पास रीज़न होगा, बुरी आदत छोड़ने के लिए अच्छी आदतों को अपनाओ। इन चीज़ों पे वर्क करोगे तो देखना आप कुछ भी कर सकते हो फिर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, थैंक यू।